हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स क्लासेस बाय विशाल सर। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम क्लास 12 सब्जेक्ट बिजनेस स्टडीज़ और इसमें भी चैप्टर 11 कह लीजिए या यूनिट 11 कह लीजिए, ये यूनिट हमारी चल रही है मार्केटिंग। ये कॉन्टीन्यूसली चल रही है हमारी। तो आपको इस यूनिट को आगे हम फर्दर चलने से पहले मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि इससे रिलेटेड मैंने ऑलरेडी 3 वीडियोस बना रखी हैं, तो आप उनको देखिए, एक सीक्वेंस में देखिएगा तो आपको सारी की सारी ये यूनिट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। और आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, मार्केटिंग मिक्स। एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग कौन से हैं? 4 P's का नाम सुना होगा आपने, 4 P's, इसके बारे में पढ़ेंगे हम। तो देखिए क्या होता है ये, ध्यान से देखिए। इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ 4 इनपुट्स विच कॉन्स्टिट्यूट द कोर ऑफ द कंपनीज मार्केटिंग। इसमें 4 इनपुट आते हैं, ये कॉम्बिनेशन है 4 इनपुट का। अभी हम पढ़ेंगे जो कि कंपनी की जान माने जाते हैं, कंपनी का सेंटर माने जाते हैं, कोर माने जाते हैं कंपनी की मार्केटिंग सिस्टम का। द प्रोडक्ट नंबर 1, नंबर 2 प्राइस, नंबर 3 प्रमोशनल, नंबर 4 प्लेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। दिस वन पहला है प्रोडक्ट, नंबर 2 पे दिस वन प्राइस, नंबर 3 प्लेस, नंबर 4 प्रमोशन। द मार्केटिंग मिक्स कहते हैं इसको, 4 P's बोला जाता है, 4 P's। इट इज़ ऑल्सो नोन एज द 4 P's ऑफ मार्केटिंग मिक्स, नेमली प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, डिस्ट्रीब्यूशन और प्रमोशन। तो आज हम इसके बारे में पढ़ते हैं। ये रे 4 P's कहलाते हैं मार्केटिंग के। नंबर 1 प्रोडक्ट, नंबर 2 प्राइस, नंबर 3 प्रमोशन, नंबर 4 प्लेस, फर्स्ट P, सेकंड P, थर्ड P, 4 P। तो आइए इसके बारे में हम ध्यान से पढ़ते हैं, डिटेल से पढ़ते हैं। ध्यान से देखिए, प्रोडक्ट क्या होता है? प्रोडक्ट मीन्स गुड्स और सर्विसेज और एनीथिंग ऑन ऑफ वैल्यू विच इज़ ऑफर्ड फॉर सेल इन द मार्केट। वो प्रोडक्ट का मतलब किसी गुड्स से या सर्विसेज से या यानी कोई भी ऐसी चीज़ जिसको कि मार्केट में वैल्यू फॉर ऑफर फॉर सेल है, मार्केट में कोई भी हो सकती है। वो लैपटॉप, कोई भी सामान, कोई गुड्स, कोई सर्विसेज, कुछ भी हो सकती है। इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, विच इन्वॉल्व्स प्लानिंग, डेवलपिंग, प्रोड्यूसिंग इन द राइट टाइप ऑफ गुड्स सर्विसेज नीडेड बाय द कंज्यूमर। तो ये इसमें आता है प्रोडक्ट, समझ गए आप। नंबर 2 पढ़ते हैं हम, प्राइस। प्राइस क्या होता है? प्राइस इज प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट शुड बी फिक्स्ड दैट द फर्म इज एबल टू सेल इट प्रॉफिटेबली। किसी भी गुड्स का, किसी भी वस्तु का, किसी भी सर्विसेज का प्राइस इस तरह से फिक्स किया जाना चाहिए ताकि आप उसमें अपना प्रॉफिट भी कमा सके और आप वो ज़्यादा बिके। जैसे फॉर एग्जांपल दे रहा है, मान लीजिए कि OnePlus फ़ोन का दिया है इन्हें, जो प्राइस है 49,999, तो अंडर 50 के कर दिया इन्होंने ये, ठीक है, ताकि कस्टमर को लगे हाँ इसमें थोड़ा 50 कैसे नीचे है। तो इट मेक कंसीडर क्रेडिट पॉलिसीज़ भी ध्यान रखी जाती है प्राइस को फिक्स करने से पहले, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी गुड्स की प्राइस फिक्स करने में। डिस्काउंट सिस्टम, डिलीवरी की क्या होगी, पेमेंट क्या होगा, रिटेल प्राइस क्या होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कंपनी कितनी आ रही, कंपटीशन क्या है, गवर्नमेंट की रेगुलेशन, सब बातों को ध्यान रख के प्राइस फिक्स किया जाता है। नंबर 3 पढ़ रहे हैं तो 3rd P के नाम से जानते हैं, प्लेस। इट रेफर टू मार्केटिंग एफर्ट्स अंडरटेकन टू मेक द प्रोडक्ट अवेलेबल एट द राइट टाइम इन द राइट प्लेस। तो ये वाला फ्रेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लेस का मतलब गुड्स को बना दी, लेकिन वो सही समय पर सही जगह भी पहुंच जानी चाहिए, प्रोडक्ट अवेलेबल होना चाहिए, तो इसको बोला जाता है प्लेस। 4 P, थर्ड 4 P है ये, थर्ड वाला 4 P है। तो देयर आर प्रोडक्ट विच आर प्रोड्यूस्ड एट वन पार्ट ऑफ द कंट्री एंड इट इज़ कंज्यूम्ड इन डिफरेंट प्लेसेस ड्यूरिंग डिफरेंट सीजन्स। तो ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं कि बनते तो सिलेक्टेड जगह पर हैं, लेकिन पूरे इंडिया में पूरी जगह उसकी डिलीवरी दी जाती है, सब जगह बिकते हैं, तो वो सही समय पर सही प्लेस पे पहुंच जाना चाहिए। जैसे आप एग्जांपल देख लीजिए, एक सिंबल करके ऐसे बैलून से बने हुए हैं ये, तो वो यही बता रहे हैं कि इतनी जगह इस प्रोडक्ट की सेलिंग है और यहाँ इसकी अवेलेबिलिटी कराई जाती है। नंबर 4 पढ़ रहे हैं, प्रमोशन। इसे 4th P के नाम से जाना जाता है, 4th वाला P है। ऑल दोज एक्टिविटीज़, वो सारी एक्टिविटीज़ अंडरटेकन टू इन्फॉर्म द कंज्यूमर्स अबाउट द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के बारे में कंपनी के जो भी सारी एक्टिविटी की जाती हैं ताकि कस्टमर तक उसकी बात पहुंच सके और कस्टमर उसको सुन के खरीदें, उसको परस्यूट करें, देम टू बाय, ठीक है। तो इसको बोला जाता है प्रमोशन। प्रमोशन मीन्स अपने प्रोडक्ट की सेल को बढ़ाना। इसमें एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग, पब्लिसिटी, सेल्स प्रमोशन, ये सारे एलिमेंट इसमें इंक्लूड होते हैं। तो प्रमोशन भी एक बड़ा कॉन्सेप्ट है, 4 P में आता है। तो 4 P आप समझ गए होंगे, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। तो ये 4 P's काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज हम प्रोडक्ट के बारे में पढ़ते हैं, फर्स्ट P के बारे में पढ़ते हैं। दिस इज द फर्स्ट P आउट ऑफ 4, फर्स्ट P फॉर प्रोडक्ट, उत्पाद बोलते हैं इसे हिंदी में, उत्पाद। ये गुड्स सर्विसेज हमने पढ़ा था, हो सकते हैं। प्रोडक्ट 2 तरह के होते हैं, नंबर 1 कंज्यूमर प्रोडक्ट, नंबर 2 इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। नंबर 1 कंज्यूमर प्रोडक्ट कौन से होते हैं? वो प्रोडक्ट जो कि कंज्यूमर कंज्यूम कर लेंगे, कोई पर्सनल या कोई फैमिली यूज़ के लिए, लेकिन रीसेल नहीं करेंगे, मतलब आगे वो बेचते नहीं हैं,
उसको यूज़ करके ख़त्म कर देते हैं या कंज्यूम कर लेते हैं। जैसे सोप है, टूथपेस्ट है, कैलकुलेटर, डेली नीड जो होती है आपकी वैल्यू फॉर नीड गुड्स वही आती हैं इसमें। नंबर सेकंड, अब हम कह रहे हैं कंज्यूमर प्रोडक्ट कौन कौन से होते हैं, ये भी 3 तरह के होते हैं, बेस्ड ऑन शॉपिंग एफर्ट्स इन्वॉल्व और बेस्ड ऑन ड्यूरेबिलिटी। नंबर 1 कन्वीनियंस, शॉपिंग, स्पेशलिटी, और ड्यूरेबल में ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल और सर्विसेज। थोड़ा सा पढ़ते हैं इनके बारे में, ध्यान से देखिए। कंज्यूमर प्रोडक्ट बेस्ड ऑन शॉपिंग एफर्ट्स इन्वॉल्व, ये कौन से होते हैं, जिनमें शॉपिंग एफर्ट्स इन्वॉल्व होते हैं। नंबर 1 कन्वीनियंस प्रोडक्ट, जो हम डेली नीड ऑफ सप्लाई के जो हमारे प्रोडक्ट होते हैं वो इसमें आते हैं, जैसे सोप, टूथपेस्ट, ब्रेड, मैगजीन, जिसके लिए स्पेशल कोई एफर्ट नहीं करना पड़ता, कहीं से भी जाके आप आराम से खरीद सकते हैं, लेस परचेजिंग एफर्ट्स होते हैं, ठीक है। नंबर 2 होते हैं शॉपिंग प्रोडक्ट, इन्हें बोला जाता है, इस पर कंज्यूमर थोड़ा सा टाइम देता है कंपैरिजन करने में, प्राइस, क्वालिटी, साइज एक्सेट्रा, इस पर थोड़ा कंसिडरेबल टाइम देता है, इसको शॉपिंग प्रोडक्ट बोला जाता है। ये कंज्यूमर खरीदते हैं स्पेंडिंग कंसिडरेबल टाइम देके, जैसे कि होम अप्लायंसेज हैं, क्लोथ्स हैं, टीवी है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, जस्ट लाइक दैट। नंबर 3 पे स्पेशलिटी प्रोडक्ट, नाम ही है स्पेशलिटी, तो ये प्रोडक्ट वो होते हैं जो यूनिक करैक्टरिस्टिक्स रखते हैं और हाईएस्ट ऑर्डर पे दिए जाते हैं, फॉर विच कंज्यूमर विलिंग टू मेक स्पेशल परचेजिंग एफर्ट करने पड़ते हैं, इसके लिए आराम से नहीं मिलते हैं, जैसे पेंटिंग्स हैं, आर्ट वर्क हैं, एंटिक्स हैं, आइडियाज़ हैं, इस तरह से। तो अब हम पढ़ रहे हैं कंज्यूमर प्रोडक्ट बेस्ड ऑन ड्यूरेबिलिटी, ड्यूरेबल मतलब कितने लंबे चलेंगे, कितने टिकाऊ हैं, उसके बेस पे। ड्यूरेबल गुड्स कौन सी होती हैं, ड्यूरेबल गुड्स वो गुड्स होती हैं जो एक बार टेंजिबल कंज्यूमर गुड्स होती हैं, हम यूज़ करके लंबे समय तक लॉन्ग लाइफ इसको यूज़ करते हैं, जैसे कार है, टीवी है, रेफ्रिजरेटर है, मोबाइल फ़ोन कोई रोज़ नहीं लेता, इनको 1 साल, 2 साल, 3 साल, 10 साल चलाते हैं लोग, ये ड्यूरेबल गुड्स में आता है। दूसरा होता है नॉन ड्यूरेबल गुड्स, कौन सी होती हैं, जो उसके रिवर्स हैं ड्यूरेबल के, जिन्हें आप तुरंत कंज्यूम कर लेंगे या जल्दी ही एक बार में या कुछ समय के अंदर यूज़ करके आप फिनिश कर देंगे। सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, सॉप हैं, टूथपेस्ट हैं, डिटर्जेंट हैं, स्टेशनरी आइटम है, वेजिटेबल्स हैं, आपको तुरंत यूज़ करनी पड़ती हैं या 1-2 दिन में खत्म यूज़ करनी पड़ती हैं। तीसरा है सर्विसेज, कौन सी है इसमें, इट रेफर टू दोज एक्टिविटीज़, बेनिफिट्स और सेटिस्फैक्शंस विच आर ऑफर्ड फॉर सेल एंड आर इंटेंजिबल इन नेचर। तो कुछ सर्विसेज ऐसे होती हैं जो सेटिस्फैक्शन देती हैं, बेनिफिट्स देती हैं, ऑफर फॉर सेल होती हैं और दिखती नहीं हैं ये सर्विसेज जो होती हैं, जैसे डॉक्टर एक सर्विसेज दे रहा है, लॉयर दे रहा है, चार्टर्ड अकाउंटेंट दे रहा है, टेलर दे रहा है, हेयर कटिंग की दे रही है, टेलरिंग, तो ये सारी चीज़ें, रिपेयर, इस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब हम इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट पढ़ रहे हैं, कौन से होते हैं, वो प्रोडक्ट इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट कहलाते हैं जिनको यूज़ करके जो बिजनेसमैन है वो और ज़्यादा प्रोडक्ट बना के आगे बेचते हैं। इसमें मेटेरियल पार्ट्स आ सकते हैं, कैपिटल आइटम आ सकते हैं, सप्लाइड बिजनेस आइटम आ सकते हैं, इसमें भी रॉ मटेरियल आ गए, मैन्युफैक्चरिंग पार्ट्स, फिर इसमें इंस्टॉलेशन, इक्विपमेंट, मेंटेनेंस, कंपोनेंट, नेचुरल, फार्म, ये सारे प्रोडक्ट आते हैं। ध्यान से देखिए क्या है, ये इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, दीज प्रोडक्ट आर यूज एज इनपुट्स इन मेकिंग अदर प्रोडक्ट, जिनसे हम और प्रोडक्ट बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल इंजन्स हो गए, मशीनरीज हो गई, लुब्रिकेंट्स हो गए, रॉ मटेरियल हो गया, जिनसे आप और प्रोडक्ट बनाएंगे फर्दर, तो ये कहलाते हैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, इंडस्ट्री में यूज़ की जाते हैं, इसलिए इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट कहते हैं। इसके फीचर्स हैं, लिमिटेड नंबर ऑफ बायर्स होते हैं, इनके डिस्ट्रीब्यूशन चैनल इनका काम छोटा होता है, इनकी रीजनल डिमांड होती है, कई बार डिराइव डिमांड भी होती है, पैदा हो जाती है एक प्रोडक्ट से दूसरे प्रोडक्ट की। रोल ऑफ टेक्निकल कंसिडरेशन होता है, रेसिप्रोकल बाइंग होती है, लीजिंग आउट होता है, थोड़ा थोड़ा इनके बारे में पढ़ते हैं, ध्यान से देखिए। नंबर 1 लिमिटेड नंबर ऑफ बायर्स, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट खरीदने वाले बायर्स जो होते हैं नॉर्मल कंज्यूमर से कम होते हैं। नंबर 2 इसका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बहुत छोटा होता है, प्रोड्यूसर सीधा कंज्यूमर को ये माल बेच देता है, इसके लिए डायरेक्ट चैनल ही ज़्यादा बेटर है। नंबर 3 रीजनल डिमांड होती है इनकी, सर्टेन रीजन से ही इनका सामान आता है और वहीं से ही मंगाया जाता है, बिकने का भी सिलेक्टेड मार्केट ही होती है। तो इसलिए जैसे एग्जांपल दे रहा है कि जितने भी आपके पावर लूम्स जो हैं वो सारे मुंबई से, बेंगलोर से आते हैं, इस तरह टेक्सटाइल की इंडस्ट्री इंडिया के सेंटर में कॉन्सेंट्रेटेड इन इंडिया, ठीक है, इस तरह से। फिर डिराइव डिमांड भी होती है, जो एक प्रोडक्ट से दूसरे प्रोडक्ट की डिमांड होती है। फॉर एग्जांपल अगर हम लेदर की डिमांड डिराइव्ड हो जाएगी अगर हम डिमांड करेंगे शूज़ की और बैग्स की, तो द डिमांड फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट इज डिराइव फ्रॉम द डिमांड फॉर द कंज्यूमर प्रोडक्ट। कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जब डिमांड की जाएगी तो फिर उसके लिए इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट की डिमांड की जाएगी, जैसे एग्जाम्पल दे रहा है नीचे। नंबर 4 कह रहा है, 5th कह रहा है रोल ऑफ टेक्निकल कंसिडरेशन, टेक्निकल कंसिडरेशन इन सिग्निफिकेंट इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट बिकॉज ऑफ इट्स कॉम्प्लेक्स नेचर। तो जो टेक्निकल कंसिडरेशन है ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में कॉम्प्लेक्स नेचर के कारण, जैसे कि आपको हैवी ड्यूटी ट्रांसफार्मर लगवाने पड़ेंगे, टेक्निकल यूज़ भी करना पड़ेगा इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के लिए। एक होता है रेसिप्रोकल बाइंग, रेसिप्रोकल का मतलब फॉर एग्जांपल एमआरएफ कंपनी जो है वो टाटा वाले के ट्रक यूज़ करती है और टाटा वाला जो एमआरएफ के टायर यूज़ करता है, तो इट मीन्स म्यूचुअल बाइंग होगी, आपस में खरीदना, ठीक है। तो ये कहलाता है रेसिप्रोकल बाइंग, म्यूचुअल बाइंग को आपस में खरीदना। टाटा मोटर्स टायर खरीदता है एमआरएफ से, फिर एमआरएफ बाद में टाटा मोटर का ट्रक मंगवाती है। और लीजिंग आउट को कई बार लीज पे भी दे दी जाती है इंस्टीड ऑफ आउटराइट परचेज ऑफ हैवी मशीनरीज, इट में
प्रोक्योर ऑन लीज बेसिस पे भी दी जाती है, जेसीबी के ट्रक्स हैं, कुछ इस तरह के ट्रक्स हैं, इस तरह से लीज पे भी दी जाती है। अब क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट कितने तरह के होते हैं, ध्यान से देखिए। इसका क्लासिफिकेशन क्या है, ये रहा, मटेरियल एंड पार्ट्स होते हैं, इसमें रॉ मटेरियल, मैन्युफैक्चर मेटल पार्ट्स आते हैं, रॉ में फॉर्म और फॉर्म प्रोडक्ट, नेचुरल प्रोडक्ट आते हैं, और इसमें कंपोनेंट मटेरियल, कंपोनेंट पार्ट्स आते हैं। तो देखो रॉ मटेरियल आप जानते हैं कि इसमें फॉर्म प्रोडक्ट्स जैसे कॉटन, शुगर आते हैं जो एग्रीकल्चर से जुड़े होते हैं, और नेचुरल प्रोडक्ट जो क्रूड ऑयल हैं, आयरन है, इस तरह के होते हैं जो नेचुरल से जुड़े होते हैं। मैन्युफैक्चर मेटल पार्ट्स में क्या क्या आता है, इसमें इंक्लूड पार्टी प्रोसेस गुड्स आती हैं विच आर यूज इन मेकिंग फिनिश गुड्स। इट इंक्लूड्स कंपोनेंट मटेरियल लाइक आयरन, यार्न, सीमेंट, और कंपोनेंट में जो जुड़ के बनते हैं बैटरी, मोटर, टायर्स, ये आते हैं, और एक कंपाउंड होती है बनी बनाई होती है, आयरन, यार्न, ये सब इसमें आती हैं। फिर कैपिटल आइटम्स कौन से होते हैं, इंस्टॉलेशन लाइक एलिवेटर्स, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, तो ये सारे इंस्टॉलेशंस में आते हैं। ये इक्विपमेंट, टूल्स, मशीनरी होते हैं, ये कैपिटल आइटम्स में आते हैं। फिर है सप्लाईज एंड बिजनेस सर्विसेज, ये भी इसमें आती है कैपिटल इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में। दे इंक्लूड शॉर्ट लास्टिंग गुड्स फॉर प्रोड्यूसिंग फिनिश गुड्स, वो गुड्स जो यूज़ हो जाती हैं और अपना रूप खो देती हैं, जैसे कि रिपेयर आइटम्स होते हैं, जैसे नेल्स हैं, पेंट्स हैं, या फिर सप्लाईज लाइक लुब्रिकेंट, कॉटन ऑयल, लुब्रिकेंट जो ऑयल आप यूज़ करेंगे मशीन में यूज हो जाएगा, मशीनें चलती रहेंगी उससे, तो ये सप्लाईज और बिजनेस में आते हैं। अब ये प्रोडक्ट के ही एक तरह से फीचर्स पढ़ रहे हैं, जो क्वालिटीज़ होती हैं। ब्रांडिंग एक अलग कॉन्सेप्ट है, प्रोडक्ट से ही जुड़ा हुआ है। तो ब्रांडिंग क्या होती है, ध्यान से देखिए। ब्रांडिंग क्या है, ब्रांडिंग एक वो नाम देना है किसी को भी, या साइन देना है, एक वो प्रोसेस को ब्रांडिंग कहते हैं, या सिंबल है जिसमें आपका प्रोडक्ट की अलग से पहचान हो जाए, वो अलग हो जाए कॉम्पिटिटर से और अलग से आइडेंटिटी बन जाए, तो उसको ब्रांडिंग कहते हैं। तो फॉर एग्जांपल आपको इतनी सारी कंपनियों के ब्रांड यहाँ दिख रहे हैं, देखिए टाटा का अलग है, मैकडोनल्ड्स का अलग है, गूगल का अलग है, याहू का अलग, यूट्यूब का अलग, एप्पल का अलग, मास्टर कार्ड, सैमसंग, तो यूनिलीवर, ये सबके ब्रांड हैं। टाइटन, ऑडी, बाटा, लाइफ बॉय, ये सब इनके एग्जाम्पल्स हैं। और कौन से टर्म्स हम पढ़ेंगे, जेनेरिक नेम, ब्रांड, ब्रांड नेम, ब्रांड मार्क, ट्रेडमार्क, ये सब इससे जुड़े हुए हैं वर्ड, पढ़ते हैं थोड़ा थोड़ा। जेनेरिक नेम क्या होता है, इट मीन्स द नेम ऑफ होल क्लास ऑफ ए प्रोडक्ट, जो भी प्रोडक्ट आप बेच रहे हैं उसकी होल क्लास, जैसे साबुन है, सोप है, तो सोप इसका जेनेरिक नेम हो गया, फिर इसका ब्रांड नेम दिया जाएगा, लक्स, लाइफ बॉय, सिंथोल, इट्स जस्ट लाइक दैट। तो सोप, बुक, पेन, कैमरा, ये सारे जेनेरिक नेम है, पैरासीटामोल। फिर ब्रांड, ब्रांड क्या होता है, इट इज़ अ नेम, टर्म, सिंबल, डिज़ाइन टू आइडेंटिफाई दी गुड्स और सर्विसेज। आपकी गुड्स और सर्विसेज को पहचानने के लिए जो नाम, टर्म, सिंबल है वो सब इसमें आता है, जैसे पियर्स है, नंबर 2, क्लासमेट है, रेनॉल्ड्स है, ऑडी है, सारे क्या है, ब्रांड ही है ये। नंबर ब्रांड नेम होता है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ द ब्रांड कंसिस्टिंग ऑफ ए वर्ड, ये आपके ब्रांड का वो नाम जो पहचाना जाएगा, जैसे आपके प्रोडक्ट को, एक वर्ड हो सकता है, एक लेटर हो सकता है, कोई ग्रुप ऑफ दीज हो सकता है। फॉर एग्जांपल लक्स है तो सॉप, सॉप तो इसका जेनेरिक था, लेकिन नाम इसका ब्रांड नेम है लक्स कंपनी का है, रेनॉल्ड्स कंपनी का है, जस्ट लाइक दैट। और ब्रांड मार्क भी होता है, ताकि आपका प्रोडक्ट अलग से पहचान में आ जाए, कॉम्पिटिटर से अलग और आराम से पहचान सकें, इसको ब्रांड मार्क बोला जाता है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ ब्रांड दैट अपीयर्स एज ए सिंबल, डिज़ाइन, पिक्चर्स, ये सब इसमें आता है, ताकि आपके नाम प्रोडक्ट को प्रोनाउंस अच्छे तरह से किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल आप जानते हैं SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंडिया का नंबर 1 बड़ा बैंक है RBI के बाद, RBI का सबसे राइट हैंड बैंक यही है, तो ये इसका ब्रांड मार्क है। ऐसे ही सिंबल ऑफ LIC, एम्बलम ऑफ SBI, ये सारे ब्रांड नेम में आते हैं। अब ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क क्या होता है, इट इज़ अ लीगल वर्जन ऑफ ए ब्रांड, इट इज़ ब्रांड नेम और ब्रांड मार्क रजिस्टर्ड विद द लीगल अथॉरिटीज़। जैसे कि एप्पल कंपनी का ये रजिस्टर्ड है, हर कोई एप्पल का साइन नहीं लगा सकता, ये R से रजिस्टर्ड है। और आईफोन आप जानते हैं इनका प्रोडक्ट है, बहुत बड़ी कंपनी है, इंटरनेशनल लेवल पे सबसे ज़्यादा फ़ोन बेचती है, सबसे महंगे फ़ोन है इसके, तो ये ट्रेडमार्क है, कोई भी इसको यूज़ नहीं कर सकता क्योंकि ऑलरेडी एक बार रजिस्टर्ड हो चुका है। तो वंस इट इज़ गेट रजिस्टर्ड इट इज़ लीगली प्रोटेक्टेड एंड अदर्स कैन नॉट यूज इट एज ए डुप्लीकेट, नहीं यूज़ कर सकते, तो ट्रेडमार्क कहलाता है। इसके फ़ायदे क्या होते हैं, ब्रांडिंग के क्या फ़ायदे हैं, फ़ायदे देखिए क्या क्या है, ध्यान से देखिए। इसकी डिटेल हमने एक्चुअली यहाँ मिल जाएगी आपको, ये तो मार्केटर के लिए, ये कंज्यूमर्स के लिए, ये उसी की डिटेल है। जो मार्केटर मतलब सेलर, जिसको हम जो माल बेच रहा है, प्रोड्यूसर भी कह सकते हैं, सेलर में बेचने वाला, क्योंकि जरूरी नहीं है प्रोड्यूस करे, सेल करके भी बेच सकता है, मतलब ट्रेडिंग करके भी। हेल्प्स टू मेक एन आइडेंटिटी, इससे ब्रांडिंग से आइडेंटिटी हो जाती है अपने प्रोडक्ट की, और इससे कस्टमर को पहचानने में आसानी हो जाती है, आइडेंटिफाइंग करने में। मार्केटर को क्या होता है, हेल्प्स इन एडवर्टाइजिंग एंड डिस्प्ले प्रोग्राम्स करने में आसानी होती है जो भी माल बेचता है। और एंश्योर्स क्वालिटी एंड कॉन्फिडेंस इन द माइंड ऑफ कस्टमर्स, कस्टमर को इससे क्वालिटी कॉन्फिडेंस पहचानने में आसानी हो जाती है। और क्या कह रहा है, थर्ड है एनेबल्स द फर्म टू चार्ज हायर प्राइस देन द कॉम्पिटिटर, इससे आपका ब्रांड नेम अच्छा है तो आप अपने कॉम्पिटिटर से ज़्यादा प्राइस अपने प्रोडक्ट का रख सकते हैं, जबकि ये कंज्यूमर्स के लिए स्टेटस सिंबल है। नंबर 4,
मार्केटर ऐसे लोगों को क्या फ़ायदा होता है, इससे इंट्रोड्यूस नया प्रोडक्ट करने में आसानी होती है। जैसे एमआई का नया फ़ोन आने वाला है, ऑडी की नई गाड़ी आने वाली है, एप्पल का नया फ़ोन होना चाहिए, तो इससे वो जो भी कंपनियाँ आराम से अपना नया प्रोडक्ट लॉन्च कर सकती है, इंट्रोड्यूस कर सकती है, और इससे लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन बढ़ता है कंज्यूमर्स का। तो एक गुड ब्रांड नेम की क्या करैक्टरिस्टिक्स होती है, कैसा होना चाहिए, ध्यान से देखिए। शॉर्ट और सिंपल होना चाहिए, सजेस्टिव द बेनिफिट ऑफ प्रोडक्ट के बेनिफिट बताता हो, अलग हो, अडेप्टेबल हो, सब एक्सेप्ट करें, वर्सेटाइल होना चाहिए जो हर जगह यूज़ होता हो, लीगल प्रोटेक्शन होनी चाहिए, स्टेइंग पावर होनी चाहिए। तो ये सारी गुड ब्रांड नेम की फीचर्स हैं। छोटा आसान हो, सिंपल हो, आराम से प्रोनाउंसेबल हो, तो इस तरह की ये सारे फीचर्स इसमें होने चाहिए। अब ये प्रोडक्ट से ही जुड़ा हुआ सेकंड है पैकेजिंग। क्या होती है आप ध्यान से देखिए। पैकेजिंग एक रेफर टू द डिज़ाइनिंग एंड प्रोड्यूसिंग द कंटेनर और रैपर ऑफ ए प्रोडक्ट। जिस चीज़ में आप किसी भी प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं या कंज्यूम करते हैं, तो वो उसकी पैकेजिंग होती है, देखने में बड़ी अट्रैक्टिव होती है और आपको यूज़ करने में भी आसानी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल ये भी 3 तरह की होती है, पढ़ेंगे हम। इट इज़ एन इंपॉर्टेंट रोल इन द मार्केटिंग सक्सेस और फेलियर ऑफ ए प्रोडक्ट। पैकेजिंग बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जैसे एग्जांपल दे सकते हैं, पहले आयुर्वेद की दवाइयाँ काढ़ों की फॉर्म में आती थी, जब से पतंजलि आया इन्होंने गोली की फॉर्म में निकाल दिया और ले खाने में वाटरप्रूफ वगैरह आराम से गोली खाई जा सकती है। तो उससे बहुत फ़र्क पड़ता है पैकेजिंग से किसी भी गुड्स का। ठीक, जैसे अब हम पढ़ रहे हैं प्राइमरी पैकेजिंग। ये इमीडिएट कंटेनर होता है प्रोडक्ट का, इट इज़ कॉल्ड प्राइमरी पैकेट। जो प्राइमरी पैकेट में सबसे पहले जिसमें मिलती है आप उसमें यूज़ करेंगे वो प्राइमरी पैकेट है। फॉर एग्जांपल जो टूथपेस्ट है, मान लो कोलगेट का है, तो ये आपको इस पैकेट में मिलता है, इसी ट्यूब में आप इसे यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल द प्लास्टिक कवर ऑफ ए शर्ट, ट्यूब फॉर शेविंग क्रीम, टूथपेस्ट, तो ये सारा कहलाता है प्राइमरी पैकेज। एक सेकेंडरी पैकेज होती है, कैरी करने में आपको इससे आसानी हो जाती है। जैसे ये तो प्राइमरी पैकिंग है पढ़ा हमने, ये सेकेंडरी पैकिंग है। ठीक है, जिस गत्ते में जिस बॉक्स में ये टूथपेस्ट आता है ताकि कैरी करने में आसान हो जाए। अब द कार्डबोर्ड बॉक्स ऑफ ए टूथपेस्ट, तो ये कहलाता है। और नंबर 3 एक और होती है ट्रांसपोर्टेशन पैकेज। क्योंकि आप ये मान के चलिए फॉर एग्जांपल इस बॉक्स में अगर हम टूथपेस्ट आते हैं, मान लीजिए 100 पीस आ रहे हैं, तो ये 100 पीस करके ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, ट्रक वगैरह में पैक करके, इसे ले जाने में आसानी होगी। अगर सारी ट्यूब फैला दी जाए तो आप नहीं ले जा सकते। तो ट्रांसपोर्टेशन पैकेज ओनली फॉर ट्रांसपोर्टेशन के लिए होती है। सेकेंडरी हम घर पे लाते हैं, लेकिन एंड में इसे प्राइमरी पैकेज में ही यूज़ किया जाता है। तो इट इज़ फर्दर पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फॉर स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन। फॉर एग्जांपल ए टूथपेस्ट मैन्युफैक्चरर सेंड द गुड्स टू द रिटेलर इन द लार्ज बॉक्स कंटेनिंग 100 पीसेस। तो एग्जांपल दे रहा है। अब इंपॉर्टेंस ऑफ पैकेजिंग के क्या फ़ायदे हैं, बहुत फ़ायदे हैं। राइजिंग स्टैंडर्ड एंड हेल्थ एंड सैनिटेशन, आपका स्टैंडर्ड बढ़ता है हेल्थ और सैनिटेशन में। सेल्फ सर्विस आउटलेट्स सूटेबल होते हैं इसके लिए। नंबर 3 इनोवेशन अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं आपको, नई नई इनोवेशन होते हैं, उससे अपॉर्चुनिटी मिलती है पैकेजिंग से, और आपका प्रोडक्ट अलग से पहचाना जा सकता है। कोई भी कस्टमर आराम से आपके नाम से इसे पहचान सकता है। फंक्शन क्या है पैकेजिंग क्या काम करता है, देखिए पैकेजिंग क्या करता है। आपके प्रोडक्ट की अलग पहचान बनाता है, आपके प्रोडक्ट की रक्षा भी करता है। फैसिलिटेटिंग द यूज़ ऑफ प्रोडक्ट, आपके प्रोडक्ट की सेल को यूज़ को बढ़ाता है, और प्रोडक्ट प्रमोशन भी हो जाता है आपका। अभी इसी से जुड़ा हुआ है, प्रोडक्ट से जुड़ा हुआ है लेबलिंग क्या होती है, इससे लेबलिंग में बताना चाहूँगा। जैसे कि आपने फॉर एग्जांपल इस डायग्राम में देख रहे हैं, आप कभी भी कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं, कोई दवाई, कोई बॉक्स, कोई साबुन, तो उस पर इंटीग्रेंट्स, कब मैन्युफैक्चर हुई थी, किस ईयर में बनी, एक्सपायरी कब है, बैच नंबर क्या है, इंटीग्रेंट कौन कौन से हैं, और कब तक आपको इसे यूज़ कर लेना चाहिए विद इन 6 मंथ। तो सब चीज़ें ईच एंड एवरी जो प्रोडक्ट से जुड़ी इन्फॉर्मेशन होती है इस पर लिखी होती है। ये लगाना कानून के द्वारा भी मैंडेटरी है, तो इसे हम कहते हैं लेबलिंग, लेबल के फॉर्म में होती है ये। तो इसमें आपके प्रोडक्ट को डिफाइन करता है, डिस्क्राइब करता है प्रोडक्ट को लेबलिंग। आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट और ब्रांड, आपके प्रोडक्ट को पहचानने और ब्रांड बनाने में भी आसानी होती है। टू आइडेंटिफाई दी मैन्युफैक्चरर को पहचानने में इससे आसानी होती है, ग्रेड देने में आसानी होती है, आपके प्रोडक्ट का प्रमोशन इससे अच्छा होता है, और आपके ये कानून के द्वारा भी ज़रूरी है, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं। तो इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म होती है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये अच्छी लगे तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने जैसे फ्रेंड में इसको शेयर जरूर करें। और हाँ, साथ में लगा एक छोटा रेड बटन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक समय से पहुंच सके। बच्चों, मैंने आपके अकाउंट्स में भी बहुत सारी वीडियो बना रखी है, आपके छोटे भाई बहनों के 11th क्लास में अकाउंट्स पे, बिजनेस पे, आर्ट एंड इंटीग्रेशन पे, प्रोजेक्ट वर्क पे भी सारी वीडियो आपको 11th 12th और आर्ट इंटीग्रेशन मिल जाएंगी। आप अच्छे से कॉमर्स पढ़ते रहें, मेरे चैनल से जुड़े रहें और अच्छे मार्क्स लाते रहें। इसी के साथ आपका इस वीडियो और इस चैनल दोनों को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।